शाबाश। ऑलराइट, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान कौन बनेगा महाकरोड़पति। देवियों सज्जनों, आपने कभी गौर किया है कि हम भारतीयों के जीवन में 4 नंबर का कितना महत्व होता है? सुनिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हाँ? अरे 4 किताबें क्या पढ़ ली, खुद को न जाने क्या समझने लगे हैं। अरे बेटा, 4 पैसे कमा के दिखाओ, तब पता चलेगा जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ता है। सुनिए सुनिए, देवी जी, उषा पांडे जी, आपके यहाँ आने से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। थैंक यू। और सुनिए, हिंदी फिल्मों में भी गीतकारों ने 4 के महत्व को नहीं छोड़ा है, और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है और गा दिया हमने। ओके, तो देवियों सज्जनों, मिलने का वक्त तो अब हमारी कल की रोल ओवर कंटेस्टेंट फैजाबाद उत्तर प्रदेश से उषा पांडे जी से हो है। ये कल बिना किसी लाइफलाइन के 40,000 रुपए जीत चुकी थी। उषा जी का मानना है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। अच्छा समय यदि नहीं रहा तो बुरा समय भी हमेशा नहीं रहेगा। लगभग 2-2.5 साल पहले मेरे पति को बिजनेस में घाटा हुआ। मेरे पति के ऊपर लगभग 8-9 लाख का कर्जा आ गया। कौन बनेगा करोड़पति मेरे लिए बहुत ही मतलब रखता है। अगर हमें 25 लाख रुपए भी मिलते हैं तो मेरे पति की दुकान का सारा सामान भी आ जाएगा, मेरा कर्जा भी पट जाएगा और हमारे पूरे परिवार की जिंदगी पटरी पे आ जाएगी। पतिदेव भी आए हुए हैं यहाँ पर, इनका नाम है बसंत कृष्ण पांडे जी, और आपके भाई साहब भी हैं साथ में, संजय चतुर्वेदी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत संजय जी। ओके उषा जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने चैन की नींद सोई होगी जी। कल आप बहुत धीमे स्वर में बात कर रही थी। हम चाहते हैं कि आज हाँ एकदम खोल करके डांट दीजिएगा मुझे, आप इतनी जोर से बोले आप। सर इतनी हिम्मत नहीं, लेकिन ठीक से बोलेंगे आज। ओके, तो आज का ये जो खेल है ये 5वें प्रश्न से शुरू होगा, और उससे शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि हमारी जो त्रिगुणी यहाँ पर विराजमान है, तीनों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं उषा जी इस अद्भुत कार्यक्रम को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट्स प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। 5वां प्रश्न इस खेल का, जिसका मूल्य है 80,000 रुपए। आज के इस एपिसोड का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर उषा जी ये रहा। इनमें से कौन से शासक एक दूसरे के समकालीन थे? ऑप्शंस देखिए। ए अशोक और समुद्रगुप्त, बी हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान, सी महाराणा प्रताप और अकबर, या डी हुमायूं और शिवाजी। सी महाराणा प्रताप और अकबर। सी महाराणा प्रताप और अकबर, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। जी जी। महाराणा प्रताप, अकबर, सी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका 80,000 रुपये। बहुत खूब। महाराणा प्रताप जो थे वो मेवाड़ के राजा थे, अकबर ने उनके राज्य पर कब्जा कर लिया था। राणा प्रताप और अकबर, बिल्कुल सही। चलिए 80,000 रुपए जीत लिए। 6वां प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 रुपए। उसे जीतने के लिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जो अब आपके सामने आ रहा है। रामायण के अनुसार सुग्रीव द्वारा दिए गए सीता के आभूषणों में से कौन सा एकमात्र आभूषण लक्ष्मण पहचान पाए थे? ऑप्शन सुनिए। ए चूड़ामणि, बी ब्रेसलेट, सी एंकलेट, या डी इयरिंग। चूड़ामणि, कंगन, पायल या कान की बाली। शायद चूड़ामणि। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित है, कष्ट हो रहा हो तो आप उनको इस्तेमाल कर सकती हैं। कौन सा वो आभूषण था लक्ष्मण पहचान पाए थे? पायल। मुझे नहीं मालूम।
आप बताइए, और समय कम रह गया, अगर आप लाइफलाइन लेना चाहें तो ले सकती हैं। क्या करना चाहेंगी? कर दीजिए लॉक कर लगा दें? जी। ओके, पायल पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। हमने शायद आपको जल्दी कर दिया। पहले आप चूड़ामणि कह रही थी ना? नहीं, फिर हमें याद है कि वो तो राम को, हनुमान जी को दिया था उन्होंने निकाल के। हनुमान जी को ऐसे कैसे नहीं, दिया था? मतलब अपना चूड़ामणि निकाल के राम को निशानी टाइप दिया था, मतलब जब उन्होंने अंगूठी गिराई थी जी। तो फिर शायद हमें याद है कि लक्ष्मण एंकलेट। पायल, सही है आपका उत्तर। 1,60,000 जीत गए आप। बहुत बहुत बधाई आपको। अपहरण के समय सीता ने अपने आभूषण फेंके थे जो सुग्रीव को मिले, और सुग्रीव ने जब राम को ये दिया तो उसे पहचानने की स्थिति में नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण से देखने को कहा, तब लक्ष्मण ने उनसे कहा, मैंने कभी सीता का चेहरा नहीं देखा, उनके पैरों को ही देखा है। कितनी खूबसूरत बात लिखी है रामचरितमानस में। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आ रहा है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। इसके लिए मिल सकते हैं आपको 320। सातवां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस राजनेता के नाम में उनके स्नातक की उपाधि शामिल है? ए, अटल बिहारी वाजपेयी, बी, पीवी नरसिम्हा राव, सी, लाल बहादुर शास्त्री, या डी, ज्ञानी जैल सिंह। इनके नाम में शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, शास्त्री की उपाधि। ओके, क्या करना चाहेंगे? सी, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री पे ताला लगाया जाए। सी, सही उत्तर आपका। 3,20,000 जीत गए आप। बहुत खूब। और एक चेक आ गया है आपके नाम। ये 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। इसे आप अपने पास रखिए। 1926 में काशी विद्यापीठ से वो ग्रेजुएट हुए थे। ही वॉज गिवन द टाइटल शास्त्री, स्कॉलर जिसे कहते हैं। द टाइटल वॉज अ बैचलर्स डिग्री अवॉर्डेड बाय द विद्यापीठ, बट इट स्टक एज अ पार्ट ऑफ हिज नेम। तो लाल बहादुर शास्त्री उनका नाम पड़ा, और बिल्कुल सही उत्तर। तो दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया उषा जी। अब आएगा 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपयों के लिए। 8वें प्रश्न का उत्तर दीजिए, और वो प्रश्न रहा ये आपके सामने। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीता है? ए, पुलेला गोपीचंद, बी, सैयद मोदी, सी, पीवी सिंधु, या डी, साइना नेहवाल। क्या चल रहा है मन में आपके? सी या डी? आप लीस्ट रिस्क पे हैं, कुछ खोइएगा नहीं आप, लेकिन चारों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। अगर आपको संदेह है किसी बात पर तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइफलाइन ले लेंगे। लाइफलाइन लेंगे आप? कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल करना चाहेंगे? ओके, ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। साइना नेहवाल डी को सबसे ज्यादा प्रतिशत। या पीवी सिंधु या साइना नेहवाल। क्या करना चाहेंगे आप? त्रिगुणी से लेंगे। आपने कहा है कि अब आप त्रिगुणी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। कंप्यूटर जी, त्रिगुणी लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। क्या लग रहा है आपको? माफ़ी चाहते हैं उषा जी, हम श्योर नहीं हैं इसके बारे में, और आपके लिए मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम सलाह सिर्फ इतनी दे सकते हैं कि बी और डी में से एक हो सकता है। समय निकल गया, वो भी कुछ सही तरीके से उन्होंने कहा कि वो ठीक तरह से उनको मालूम नहीं है।
एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है जिसने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीता है? पुलेला गोपीचंद, सईद मोदी, पीवी सिंधु या डी साइना नेहवाल? क्या करना चाहेंगे आप? लगा दीजिए डबल डिप। डबल टिप लगा दें। चलिए कंप्यूटर जी, डबल टिप को लगा दीजिए। अब उषा जी, आप गेम क्विट नहीं कर सकती हैं और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन, जो बची हुई लाइफलाइन है फोन ऑफ फ्रेंड की, उसे इस्तेमाल कर सकती हैं आप। 2 अवसर दिए जाएंगे आपको उत्तर देने के लिए। आप अपना पहला उत्तर बताइए। पीवी सिंधु। कंप्यूटर जी, पीवी सिंधु सी पे ताला लगाया जाए। क्या हुआ? ऑडियंस कह रही थी साइना नेहवाल, 76% दे दिया। और मानक जी ने कहा कि ये दोनों में से, सईद मोदी और साइना नेहवाल कह रहे थे ना, बी और डी में दोनों में से एक। उषा जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि त्रिगुणी सही नहीं थी और जनता जो थी वो भी सही नहीं थी। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। पीवी सिंधु सही उत्तर। 2013 और 2014 में पीवी सिंधु ने यह पदक जीता था और 6,40,000 रुपए आप स्वयं अपने ही दम पर आपने ये जीता है। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजनी चाहिए। ये मैं यहां रख रहा हूं। 6,40,000 जीत गई हैं आप। और अब आ रहा है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12,50,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ...2014 लोकसभा चुनाव के किस उम्मीदवार का नाम इमरजेंसी के दौरान एक अधिनियम से पड़ा जिसके तहत उनके पिता को जेल जाना पड़ा था? ए, स्मृति ईरानी, बी, मीसा भारती, सी, डिंपल यादव, डी, प्रिया दत्त? मीसा था, इमरजेंसी में मीसा लगा था, तो मीसा भारती हो सकती है। क्या करेंगे? लॉक करेंगे। निश्चित होइए आप। हाँ निश्चित, हमें लग रहा मीसा, उस समय मीसा में लोग बंद हो जाते थे ना। जी जी जी। मीसा क्या किया जाए? लॉक कर दीजिए। मीसा भारती बी पे ताला लगाया जाए। 12,50 जीत गई आप। बहुत खूब। एक और चेक आ गया है। वेल प्लेड। ये 12,50 का चेक आप इसे थामिए पहले। मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, MISA, मीसा, लॉ अंडर विच her father लालू प्रसाद यादव जी was jailed during emergency। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। ओके, अब आ रहा है अगला प्रश्न 25 लाख रुपए का। आपने ये मन के अंदर ठाना हुआ था कि 25 लाख यदि मिल जाए तो बहुत सारे संकट जो हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए प्रयत्न कीजिए। 10वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उषा पांडे जी। इनमें से कौन से संगीतकार अन्ना साहब, राम चितलकर और श्यामू जैसे अलग अलग नामों से काम करते थे? ए, SD बर्मन, बी, खेमचंद प्रकाश, सी, सलिल चौधरी या डी, सी, रामचंद्र? सी रामचंद्र तो नहीं है। पूछ रही हैं, उत्तर दे रही? अपने मन में सोच रहे हैं कि कहीं जी जी जी। सी रामचंद्र तो नहीं। श्योर होना चाहिए। बहुत ज्यादा श्योर। और लाइफलाइन है आपके पास एक। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे ले आएंगे 3-20 पर। सी रामचंद्र हो सकते हैं। आप हमें बताइए निश्चित क्या है, उसे हम ताला लगा देंगे और फिर आपको उत्तर बताएंगे। कहीं ये भी ना गंवा दे इसी चक्कर में। SD बर्मन तो है नहीं। सी रामचंद्र हो सकते हैं बिल्कुल। साफ साफ उत्तर बताइए हमें। सी रामचंद्र। सी रामचंद्र फाइनल उत्तर है आपका? जी। ताला लगा दिया जाए। जी।
कबीर जी डी सी रामचंद्र पे ताला लगाया जाए। बसंत कृष्ण जी, क्या लग रहा है आपको, इनको खेलना चाहिए था ये प्रश्न? मुझे कुछ नहीं पता लग रहा है सर। 25 लाख जीत ले आपने, बहुत बहुत बधाई। वाह क्या बात है, बहुत खूब बहुत खूब, वेल प्लेड उषा जी। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 1918 में इनकी पैदाइश हुई थी, बेस्ट नोन एज सी रामचंद्र। ही ऑफन sang and acted in Marathi films under the name R.N. Chitalkar. Some of his films as composer are Bahadur Pratap, Matwale as Anna Saab, Badla Dosti as Ram Chitalkar और ये है दुनिया as श्यामू। बिल्कुल सही उत्तर। कैसे आपने अनुमान लगाया इसका? जैसे राम भी था इसमें और सी से चितलकर भी था और श्यामू भी इनका नाम हो सकता था, कि इस तरह हमने अंदाज लगाया कि ये अद्भुत तरीके से आपने अनुमान लगाया। आपको बहुत बधाई देते हैं हम, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। 25 लाख रुपए आप जीत गए उषा जी। पतिदेव जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा जी, फील। बहुत सारे जो संकट हैं उम्मीद करते हैं अब दूर हो गए होंगे। हाँ बिल्कुल सर। जी जी, बधाई आपको, और आप पत्नी जी को भी बधाई दें। आपके एक छोटा बेटा भी है? छोटा क्या बड़ा है, हाँ बड़ा ही हो गया है। 19 साल का है। माता के लिए बेटा जो होता है वो हाँ, हमेशा वो तो छोटा ही है, रहता हाँ। है। नहीं, कितने आपने ही बड़े छोटा- हो जाएं आप, नहीं वो तो है लेकिन ही वो है। हमेशा छोटा रहता है। वही जब याद दिलाता है कि ऐसे ना बोलो बड़े हो गए, तब हमें लगता है कि बड़े हो गए। हाँ, हमें ध्यान ही नहीं बिल्कुल रहता सही कि कहा आपने। वो उसी तरह मतलब ट्रीट करते हैं जी, जैसे जी, भी जी। छोटा हो। हम भी हो गए थे 60-70 वर्ष के। अब माता जी जब जीवित थी जी तो हमारे यहाँ जैसे कि व्यवहार होता है, घर छोड़ने से पहले माता जी के चरण छुए, अब जा रहे हैं काम पे, अच्छा बेटा जा रहे हो, खाना खाया कि नहीं तुमने? जी और फिर वहाँ से शाम को घर से आएंगे, जल्दी खाना खा लो और सो जाओ, थोड़ा आराम करना। तो ये सब बातें बड़ी प्यारी लगती हैं जी। आपको? लेकिन बच्चा इससे चिढ़ता है, कहता है हम इतने हाँ, वो छोटे बहुत नहीं चिढ़ते हैं। हाँ, वो बोलता मैं है नहीं इतने चिढ़ता छोटे था, हैं। मुझे अच्छा लगता अच्छा लगा। था। ओके उषा जी, अब आपके सामने आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यहाँ पर सोच देखिए समझ गेस के। वर्क जो है अब नहीं Guess चलेगा। work। सही उत्तर यदि आपको मालूम हो तो ही खेलिएगा। बड़ी मुश्किल से आप 25 लाख रुपए जीत रही हैं। 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। जी उषा पांडे जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नाम सुनिए उनके। ए उर्मिला के पारिक, बी प्रेम माथुर, सी सौदामिनी देशमुख या डी दुर्बा बैनर्जी। सौदामिनी देशमुख नहीं। मुझसे मत पूछ, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है उत्तर का। आमतौर पर पहले प्रश्न के बाद मुझे कुछ पता ही नहीं रहता है। यह है 11वां प्रश्न। हमारी अवस्था आप समझ सकती सर हैं। फोन ऑफ फ्रेंड लेंगे। लाइफ लाइन करेंगे आप? ओके कबीर जी, उषा जी फोन ऑफ फ्रेंड जो इनकी आखिरी लाइफ लाइन है उसे इस्तेमाल करेंगी, इसे अंकित किया जाए और वो जो 3 नाम इन्होंने दिए जिनसे ये बात करना चाहती हो वो भी दर्शाएं। क्या लगता है किनके पास होगा सही उत्तर? सौरभ श्रीवास्तव को लगाएंगे। सौरभ श्रीवास्तव, ग्वालियर में फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी। छोटे भाई की तरह है, हमने इसे गोद आपके में- छोटे भाई के एक ही साथ एक ही बंगले में हाँ, रहते एक ही में ऊपर नीचे रहते ऊपर थे। नीचे रहते क्या कर रहे हैं ये आजकल? ये बैंक में मैनेजर है, स्टेट बैंक में। हेलो। सौरभ श्रीवास्तव जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। कौन बनेगा महा अमिताभ बच्चन बोल रहे हैं आप? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। सर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, अभी तो मैं आवाज दे रहा हूँ, सब देखने की नौबत तो आई नहीं अभी। सर मैं सपना देख रहा हूँ सर। अरे सौरभ साहब, सर आप एक्टिंग के शहंशाह, सर आप एक्टिंग के शहंशाह हैं सर। अरे भाई और साहब, मैं जिस बैंक में काम कर रहा हूँ वो भी शहंशाह सर, भारतीय स्टेट बैंक, दो शहंशाह सर। अनबिलीवेबल सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सौरभ जी, मेरे सामने उषा पांडे जी बैठी हुई हैं
जी जी सर, जी हॉट सर। सीट पर आ गई हैं और अरे थैंक यू वेरी मच सर। और आपकी मदद मांग रही हैं। सर एक प्रश्न का उत्तर उनको चाहिए, आप यदि दे सकेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। सर उनकी आवाज में अभी एक प्रश्न पढ़ा जाएगा, 4 ऑप्शन है उनके ABCD, और आपको बताना है सही क्या है। 30 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। सर उषा जी, आपका समय अब शुरू होता है। आशु, हाँ। पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुन लिया, पायलट लाइसेंस पाने वाली पहली हाँ, नाम भारतीय बताइए। हाँ, उर्मिला पारिक, प्रेम माथुर, सौदामिनी देशमुख और दुर्गा बनर्जी। और दुर्गा बनर्जी मेरे ख्याल से लग रहा है, लेकिन मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। नहीं तो नहीं लगाएंगे, कोई बात नहीं। थैंक यू आशु। हाँ। समय समाप्त हो गया। सौरभ जी ने कहा दुर्गा बनर्जी। दुर्गा बनर्जी, लेकिन वो बहुत श्योर नहीं है, ऐसा भी उन्होंने कहा। अब आपके ऊपर निर्भर है। 2-3 चीजें मैं आपको और बताना चाहता हूं। अभी कोड रेड जो है एक्टिव हो गया है, चारों लाइफलाइन चली गई। 50 लाख रुपए सही उत्तर आपको दे सकते हैं, गलत यहां पर आपको नीचे ले आएंगे 3-20 पर। किसी भी समय आप क्विट कर सकती हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप अगर सही उत्तर जानती हैं। ऐसे इनकी नॉलेज तो काफी है, लेकिन अब इन्होंने खुद ही कह दिया कि बहुत श्योर नहीं है। सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख, गलत आपको नीचे ले जाएंगे 3-20 पर। चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। क्या करना चाहेंगी आप उषा पांडे जी? सोच लीजिए कि 25 लाख रुपए आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं। काफी रखते हैं, बहुत। अब आप सोचिए कि आपको क्या करना चाहिए। रिस्क लेंगी? पतिदेव ने कोड रेड का बटन दबा दिया है, वो संकेत दे रहे हैं। तो नहीं लेंगे हम, नहीं रिस्क नहीं लेना चाहते। क्विट कर लेंगे। क्विट करेंगे आप? जी। ओके, कोड रेड को डीएक्टिवेट किया जाए। कंप्यूटर महाशय, उषा पांडे जी गेम क्विट करना चाह रही हैं। उषा जी, ये 25 लाख रुपए का चेक मुझे आपको दे करके बहुत बहुत गर्व लग रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका कितना महत्व है आपके जीवन में। आप यहां पर सोचकर आई थी कि यदि आप 9 लाख रुपए जीत गई तो जो कर्ज है आपको ऊपर 9 लाख का वो उतर जाएगा, पूरा काम हो और जाएगा। यदि आप 25 लाख रुपए जीतती हैं तो आपके पतिदेव का जो व्यवसाय है फिर से ठीक वो से। दोबारा शुरू हो सकता है। बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस दृढ़ता के साथ आपने खेला ये खेल। 25 लाख रुपए सोच करके आई थी आप, और 25 लाख रुपए आज आप जीत गए। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन। किसी एक पर आपको दबाना पड़ेगा उंगली। डी पे। डी, दुर्गा बनर्जी। ताला लगाया जाए, देखें ये सही होता है या नहीं। ये गलत उत्तर होता है। सही उत्तर है उर्मिला के पारिक। जी, अच्छा हुआ। उर्मिला पारिक became the first Indian woman to get a pilot's license 1932 में, 1932 में उनको, उर्मिला के पारिक को ये लाइसेंस मिला था। एक बार फिर तालियों के साथ अभिनंदन और विदाई लेते हैं हम आपसे। आइए आपको मैं हाथ देता हूँ। ठीक है, ये आप अपना चश्मा रख लीजिए, और ये 25 लाख रुपए का चेक। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। तो देवी और सज्जनों, आपने देखा किस उम्दा तरीके से उषा पांडे जी ने 25 लाख रुपए यहाँ से जीते। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। हमारे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स, उनके साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपके सामने। इन राज्यों की राजधानियों को पूर्व से पश्चिम की ओर रखें, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए रांची, बी गांधीनगर, सी अगरतला, डी भोपाल। रांची, गांधीनगर, अगरतला, भोपाल। हो गया समय समाप्त। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले पूरब में आता है सी अगरतला, जो कि त्रिपुरा की राजधानी है। फिर आता है रांची, झारखंड की राजधानी। फिर मध्य प्रदेश में भोपाल, डी, और अंत में बी गांधीनगर, गुजरात।
अगरतला, रांची, भोपाल, गांधीनगर, यह है सही क्रम, CADB। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। केवल 3 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज मेघा पाटिल। आइए, बहुत बहुत बधाई। अरे ये मत किया कीजिए, बहुत बहुत बधाई आपको मेघा जी। आइए आइए, एक हाथ यहां रखिए और जोर लगा के चले जाइए। हाँ, शाबाश, बहुत बहुत बधाई। तालियां बजती रहे मेघा पाटिल के लिए। मेरे सामने है एक पत्नी, एक मां और एक मजबूत इरादों से भरपूर महिला, जिनके जीवन का हर क्षण बहुत ही कीमती है और जिसे ये सिर्फ अपने परिवार के लिए जीना चाहती हैं। ये है वसई, महाराष्ट्र से मेघा पाटिल जी। मेघा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि पहले आपके ऊपर एक छोटा सा जो वीडियो क्लिप बना है उसे देख लेते हैं, उसके बाद आपके साथ बातचीत करेंगे और गेम को आगे बढ़ाएंगे। कैन वी हैव दैट वीडियो क्लिप प्लीज? 2006 से मेरे पत्नी की कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। वो ट्रीटमेंट की वजह से उसके बाल तो चले गए, बाद में बदन भी काला पड़ने लगा था। वो बहुत ही ऊब गई थी। उस समय मुझे एक इंजेक्शन की कॉस्ट कुछ 1 लाख के आसपास होती थी और हर 20 दिन में मुझे वो इंजेक्शन दिया जाता था। तो उसको लग रहा था कि पैसा बहुत खर्च हो रहा है, तो वो बीच में बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट बंद कर दें, नहीं तो बच्चों को पढ़ाई के लिए नहीं रहेगा पैसा। तो मैंने उसको समझाया कि पैसे तो हम लोग कमा लेंगे और बच्चों के लिए माँ चाहिए। अगर तू नहीं है तो उनको जो दुख होगा वो मैं नहीं देख पाऊँगा। उन्होंने मुझे बहुत हिम्मत दी और अच्छी तरह से वो मुझे समझाते थे हमेशा कि ये ऐसा कुछ नहीं है, दवा लेने के बाद तुम ठीक हो जाओगी। मेरी बीमारी को लेकर मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। अच्छी भी हो गई थी, बाद में वापस अभी रिलैप्स भी हुआ, अभी वापस सिम्टम्स दिख रहे हैं, लेकिन मैं फ़ाइट कर रही हूँ। और ये बोनस लाइफ जो मुझे मिली है, मैं बहुत अच्छी तरह से जीना चाहती हूँ। रोज़ रात को जब सोती हूँ तो भगवान से यही दुआ करती हूँ कि सुबह मैं उठूँ, अच्छे मूड में उठूँ और मेरे बच्चों को देख सकूँ। मेघा पाटिल जी, आपके कष्ट को हम समझ सकते हैं और एक समय ऐसा आया था आपकी बीमारी के दौरान जब डॉक्टर्स ने कहा था कि आपके पास केवल 6 महीने रह गए हैं जीवित रहने के लिए। जी हाँ। कैसे आपने इसको पार किया, इन भावनाओं को, और कहाँ से आपको शक्ति मिली? अंदरूनी शक्ति से ज़्यादा मेरे बच्चे मेरी शक्ति है जी। मैं मेरे बच्चों के लिए जीना चाहती हूँ। जी हाँ। और आपको सोचकर सुनकर अजीब लगेगा कि मुझे कैंसर हुआ है और मैं कैंसर में एक्सपायर हो गई हूँ। ये मेरे बेटे को ख्वाब आया था 2006 में। मुझे डेट भी अभी मालूम है, अगस्त में उसको सपना आया था कि मुझे कैंसर हुआ है और मैं एक्सपायर हो गई हूँ। और वो संडे का दिन था, मेरे हस्बैंड घर पे थे और वो रोते हुए उठा था। वो तभी 8th स्टैंडर्ड में था मेरा बेटा। तो मेरे हस्बैंड हंसकर बोले कि अरे मम्मी की मौत दिखी है तो मम्मी की लाइफ बढ़ गई है। हम ऐसा मानते हैं कि अगर किसी आदमी को आप देखते हैं मरा हुआ सपने में तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन कहीं तो भी बैक ऑफ माई माइंड ऐसा था कि इसे ऐसा सपना क्यों आया है। और फिर मैंने मेरी बहन को बोला कि चलो जाकर चेकअप करते हैं। और 25 सितंबर 2006 को मालूम हुआ कि मैं 3rd स्टेज में हूँ। 3rd स्टेज? तो पहले 1-2 सेकंड तो मैं हिल गई थी। मुझे ऐसा लगा कि सब खत्म हो गया है अभी। डॉक्टर ने बोला कि आपको इमीडिएटली ऑपरेट करना होगा और अभी थोड़ा भी देर आप करेंगे तो कुछ नहीं कह सकते हैं। उस समय जब मेरे डॉक्टर के पास मेरे हस्बैंड लेके गए तो उन्होंने बताया था मेरे हस्बैंड को कि 6 महीना है, अगर इसका नसीब अच्छा हुआ, दुआ हुई अच्छी किसी की यानी तो रहेगी, नहीं तो फिर 6 महीने ही है इसकी लाइफ। तभी मैंने सोचा कि 6 महीने तो 6 महीने, लेकिन मिलते तो है। और फिर मैं बहुत ही यानी पॉजिटिव बन गई। मैं बोली कि ठीक है ना, 6 महीने तो 6 महीने भी बहुत होते हैं। और मेरे बच्चों को देखकर मैं जी रही थी।
और मैं ये मानती हूँ कि अगर बुरा समय हंसकर फेस करे तो वो बुरा समय जल्दी निकल जाता है जी। और हंसते रहेंगे तो दूसरों को कम टेंशन आता है। इसीलिए मैं हमेशा हंसती रहती हूँ और यही वजह है कि मैं अभी तक जूझ रही हूँ, क्योंकि जो लाइफ मुझे मिली है ये मेरे लिए बोनस ही है। तो हर एक दिन जो निकलता है तो मैं खूब जीना चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो सकता है। सब अच्छा होगा आपके लिए मेघा जी, हम ऐसा अनुमान लगाते हैं और हम सबकी शुभकामनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं आपके साथ और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह की आपके अंदर अगर शक्ति बनी रही तो अवश्य आप ये बीमारी को पार कर जाइएगा और सबको आप हंसना सिखाइएगा। आप यहाँ पर अपने बहन को लाई हुई हैं जिनका नाम है रेखा चिटनिस। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मेघा जी, बहुत जल्दी आपको मैं रूल समझा देता हूं। आप तो जानते हैं 14 प्रश्न आएंगे, एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए और आपको यहां से धनराशि मिलती जाएगी। कहीं अटक जाए तो 4 लाइफलाइंस का इस्तेमाल कीजिए। ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, त्रिगुणी है यहाँ पर देखिए विराजमान। तो चलिए शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन विद मेघा पाटिल। शुरुआत करते हैं मेघा जी पहले प्रश्न से। इसके लिए 5,000 रुपए मिल सकते हैं आपको। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ बुरी दृष्टि का असर होना होता है? ए नजर मिलाना, बी नजर लगना, सी नजर फेरना या डी नजराना देना। नजर लगना, बी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी इसे। सही उत्तर आपका, 5,000 जीत गए। तो जैसे कहते हैं कि उस बच्चे को नजर लग गई और वो बीमार हो गया। ईश्वर ऐसा करे कि आपको कभी भी नजर ना लगे और आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाइए। थैंक यू सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है, 10,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा मेघा जी। कंपास को 360 डिग्री घुमाने पर इनमें से कौन सी आकृति बनेगी? ए ट्रायंगल, बी रेक्टेंगल, सी स्क्वायर या डी सर्कल? डी सर्कल। डी सर्कल, श्योर है? यस। सर्कल डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 10,000 जीत गए आप। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आ रहा है, इसके लिए मिलेंगे आपको 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर मेघा जी ये रहा। केरल में इनमें से किनकी जनसंख्या सबसे ज्यादा होती है? ए तेलुगुस, बी तमिलियंस, सी मलयालीज या डी कन्नडिगास? मलयाली लग रहा है मुझे। क्या करना चाहेंगी? मलयाली। ताला लगा दें? मलयाली लॉक प्लीज। ऑलराइट, मलयाली सी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर आपका, 20,000। कुछ हिचका रहा नहीं थी आप, क्यों? मलयालम स्पीकिंग पीपल, ओहो, जो लोग मलयालम भाषा बोलते हैं उनको मलयाली कहते हैं। ओके, हूटर बज गया है मेघा जी। आज का समय यहीं समाप्त हो गया है। जाने से पहले हमारी कुछ 2-3 बातें होती हैं। हमारे जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसको, उसके जो विजेता उसको घोषणा करेंगे हम। तो कंप्यूटर जी बताइए कि आज के विजेता कौन है जीबीजेजे के? तुषार शर्मा उनका नाम है और ये ऋषिकेश में रहते हैं। तो कंप्यूटर महाशय तुषार जी को फोन लगाइए ऋषिकेश में। हेलो, तुषार शर्मा जी बोल रहे हैं? हाँ जी। जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा महाकरोड़पति से। नमस्ते सर, नमस्ते। हमारे यहाँ जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है उसके लिए आपने 1 लाख रुपए जीत लिए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स वेरी मच। हमारा जो यहाँ जैकपॉट प्रश्न होता है उसे आप खेलना चाहेंगे? नहीं सर, आई डोंट थिंक आई विल अटेम्प्ट दैट। क्यों? जैकपॉट प्रश्न खेलेंगे 2 लाख रुपए आपको और मिल सकते हैं। नहीं सर, आपसे बात हो गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ा जैकपॉट है। श्योर हैं आप? हाँ जी सर। ओके तुषार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 1 लाख रुपए आप जीते हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं, बधाई देते हैं आपको। तालियां बज रही हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच सर, यू मेड माय डे। तो देवियों सज्जनों, जैसे कि अभी हमने कहा समय समाप्त हो गया और समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। पर आपको शुभरात्रि कहने से पहले इंटरनेट से प्राप्त नींद के बारे में कुछ जानकारी मैं देना चाहूँगा। देखिए, ऐसा माना जाता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ सोने में बिता देता है।
25 साल, यानी औसतन अपने जीवन काल का 1/3 हिस्सा वो सोता ही रहता है। और सुनिए, यदि आप उन खुशनसीब इंसानों में से हैं जो हाल ही में माता पिता बने हैं, तो इतना जान लीजिए कि इन 25 सालों के सुख, चैन और गहरी नींद का कुछ हिस्सा अपनी संतान के नाम करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो अपनी संतान होने के पहले साल में, सुनिए ध्यान से, करीब 1055.6 घंटे यानी तकरीबन 44 दिन सो नहीं पाते हैं। तो देवी और सज्जनों, अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आप आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड गुड नाइट, लेडीज एंड जेंटलमैन।